जो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस करेंगे। मैट्रिसेस का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। कोई भी दो मैट्रिसेस अगर आपको दे रखी हैं कि तो उनको हमने ऐड करना है, तो कैसे ऐड करते हैं? फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में ऐड हो जाता है, सेकंड में, थर्ड में, ऐसे ही -3 5 आपस में ऐड हो जाएंगे, 4 और 6 हो जाएंगे, 5 और 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, मेन चीज क्या है, उनका ऑर्डर जो है सेम होना चाहिए। जिस ऑर्डर की ए मैट्रिक्स है उसी की बी होगी, तभी उनकी एडिशन पॉसिबल है। ठीक है, तो उनको ऐड करके ये आ गया। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस में क्या है, दो मैट्रिसेस अगर सेम ऑर्डर की दी हुई हैं, ऑर्डर क्या उनका सेम होना चाहिए, सेम ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, तो उनकी सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं? फर्स्ट माइनस फर्स्ट, 5 - 2, 6 - 3, 7 - 1, -3 - 5, 4 - 6, 5 - -3। तो ये सब्ट्रैक्शन होगी। ठीक है, नेक्स्ट है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है? अब कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है, उसको किसी एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, तो जो सारे एलिमेंट्स उस मैट्रिक्स के वो उस एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, उसको हम बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या है? कोई दो मैट्रिसेस हैं हमारे पास, सपोज ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m/n, दूसरी है बी जिसका n/p है, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन क्या है? सभी पॉसिबल कर सकते हैं हम अगर फर्स्ट में जितने कॉलम है सेकंड में उतनी रोज हो। मीन्स ये दो चीजें अगर सेम हो तो इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और मल्टीप्लिकेशन के बाद जो भी मैट्रिक्स आएगी, मान लो वो सी है, तो उसका ऑर्डर क्या होएगा? m/p। क्या है? मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल इफ नंबर ऑफ रोज ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। फॉर एग्जाम्पल, एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 2/3, बी मैट्रिक्स का है, उसका ऑर्डर है 3/5। जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होएगा? 2/5 की होगी। इसके 2 रोज होंगी, 5 कॉलम्स होंगे। अब ए और बी तभी पॉसिबल है क्योंकि इसमें 3 कॉलम्स हैं, इसमें 3 रोज है, तो इसका मतलब क्या है, हम ए और बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे सपोज कर लो, ए एक मैट्रिक्स है, 2/3 ऑर्डर है, बी इसका 3/2 है, इसमें 3 कॉलम्स हैं, इसमें 3 रोज हैं। इट मीन्स इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है? इसकी फर्स्ट रो लेनी है, इसका फर्स्ट कॉलम लेना है। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा, 1 × 2, प्लस सेकंड से होगा, प्लस थर्ड से होगा। पहले की फर्स्ट रो, इसका फर्स्ट कॉलम, उसके बाद रो यही रहेगी, सेकंड कॉलम ले लेंगे तो वो सेकंड एलिमेंट बनेगा। फर्स्ट से, प्लस सेकंड से, प्लस थर्ड से। उसके बाद इधर कॉलम्स खत्म हो गए, तो अब सेकंड रो शुरू कर देंगे, तो इसकी सेकंड रो बनेगी। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट को फर्स्ट से, प्लस सेकंड को सेकंड से, प्लस थर्ड को थर्ड से। ऐसे ही फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट, प्लस सेकंड, प्लस थर्ड। इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये मैट्रिक्स जो आ गई वो 2/2 ऑर्डर की आ गई। ऐसे नेक्स्ट है, इफ ए इज इक्वल टू बी इक्वल टू, दो मैट्रिसेस दे रखी हैं 3/3 ऑर्डर की। कहता फाइंड ए बी एंड बी ए एंड शो दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ए और बी को पहले मल्टीप्लाई किया, दोनों मैट्रिसेस लिख ली। सेम वैसे ही पहले फर्स्ट रो ली और इधर फर्स्ट कॉलम, इनको मल्टीप्लाई करके ये बन गया। उसके रो यही रहेगी, सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। फिर रो यही रहेगी, थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, ये टर्म आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है? अब कॉलम खत्म हो गए, फिर सेकंड रो शुरू कर दी। सेकंड रो को तीनों कॉलम से करेंगे, 3 एलिमेंट बन जाएंगे। फिर थर्ड रो को तीनों कॉलम से करेंगे, थर्ड रो बन जाएगी। इसको सॉल्व कर दिया तो ये हमारी मैट्रिक्स आ गई। इसका ऑर्डर भी 3/3 है। नेक्स्ट हमने क्या करना है? बी ए। अब बी वाली मैट्रिक्स पहले लिख ली, ए वाली बाद में लिख ली। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई आपने खुद करके देखना है। मल्टीप्लाई करके ये मैट्रिक्स बनेगी आपकी। अब ये दोनों ए बी और बी ए दोनों अलग अलग हैं, इट मीन्स ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। नेक्स्ट है इवेलुएट
ए स्क्वेयर माइनस 3a प्लस 9i इफ ए इक्वल टू दिस। ए स्क्वेयर मीन्स ए इंटू ए को ही 2 बार लिख लेंगे और उनको वैसे ही मल्टीप्लाई कर दिया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम, 3 एलिमेंट बन गए। फिर सेकंड रो ली, तीनों कॉलम से करेंगे 3 एलिमेंट बन जाएंगे। थर्ड रो लेंगे, तीनों कॉलम से करेंगे, थर्ड बन जाएगी। ठीक है, ये ए स्क्वेयर आ गया। 3a, 3 को ए वाली मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो 3 सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9i, i मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब 3x3 ऑर्डर की चल रही है तो 3x3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देंगे। 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया। अब ये तीनों जो मैट्रिसेस आई हैं सॉल्व करके इसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ए स्क्वेयर माइनस 3a प्लस 9i, ये तीनों मैट्रिसेस पुट कर दी। अब इसको सॉल्व कर देंगे। -12 -3 प्लस 9 फर्स्ट एलिमेंट, फिर सेकंड -5 माइनस और माइनस प्लस बन गया +6 प्लस 0, ऐसे 11 माइनस 9 प्लस 0 सारे सॉल्व कर लिए। ये हमारी मैट्रिक्स आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए हैज x rows x plus 5 columns, b has y rows and 11 minus y columns, कहता both a b and b a एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। a मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर लिख दिया हमने, b है उसका ऑर्डर लिख दिया जो दिया हुआ है। इफ a इंटू बी एग्जिस्ट, अगर a इंटू बी एग्जिस्ट कर रहे हैं मीन्स इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो उसका मीनिंग क्या है? ए में जितने कॉलम है बी में उतनी रोज होनी चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। तो इक्वेशन बन गई, y को लेफ्ट हैंड साइड ले गए, x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। ऐसे ही अगर b इंटू ए एग्जिस्ट कर रहा है तो b में जितने कॉलम है a में उतनी रोज होनी चाहिए, तो उसके कॉलम और रोज को इक्वल कर दिया हमने। यहां से इक्वेशन बन गई, इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड कर ली। नेक्स्ट है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y, z एंड a विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। ये दी हुई है। अब बीच में इक्वल टू का साइन है, इट मीन्स फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल है, सेकंड के, थर्ड के, फोर्थ के। इनको हमने ऐसे ही लिख दिया। x प्लस 3 इक्वल टू 0 है तो वहां से x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू इसमें पुट कर दी, y आ गया और यहाँ से z और a की वैल्यू आ गई। ठीक है, नेक्स्ट ये कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है, ये आपने करके देखनी है। a और b 2 मैट्रिसेस हैं, इनकी एडिशन करके देखनी है, सब्ट्रैक्शन, फिर a b b a मल्टीप्लाई करके देखनी है। ऑल्सो शो दैट a b इज नॉट इक्वल टू b a। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a दिया हुआ है, a स्क्वायर और a क्यूब फाइंड करना है। a स्क्वायर हमने पिछले क्वेश्चन में फाइंड किया था, a स्क्वायर क्या है? a इंटू ए। ठीक है, तो a क्यूब क्या होएगा? a स्क्वायर का जो मैट्रिक्स आएगी उसको दोबारा a से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो a क्यूब आ जाएगा। ऐसे ही a और b 2 मैट्रिसेस दे रखी हैं, इसमें हमने शो करना है a b इक्वल टू b a है। तो थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट इसका थर्ड लेक्चर जो होगा उसमें हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे और क्रैमर रूल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।